प्यारे बच्चों, आज हम आपको बात करेंगे ज्योग्राफी में फोर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। यानी हमारे अर्थ पे जो हवा का प्रेशर है वो 4 पार्ट में बांटा गया। यानी धरती पे अलग अलग जगहों पे हवा का जो एयर का प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। तो कुल मिला के 4 प्रेशर बेल्ट बने हुए हैं पूरे अर्थ पे। इसको कहते हैं फोर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आइए देखते हैं कि हमारे सरफेस के, धरती के, अर्थ के सरफेस पे कौन कौन से 4 प्रेशर बेल्ट है। इसका मतलब हो गया जहां पे वायुदाब अलग अलग टाइप के। तो फर्स्ट आता है, ये 4 आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले अंग्रेजी में बता रहे हैं, फिर हिंदी में भी बताएंगे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ भी जाए। दूसरा क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तीसरा हो गया सब पोलर लो प्रेशर। और चौथा हो गया पोलर हाई प्रेशर। अब आप इसको कैसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं, देखिए। पहला क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। इक्वेटोरियल नहीं, धरती का जो इक्वल पार्ट है, यानी भूमध्य रेखा। आप सुने होंगे इसके पहले के टॉपिक में, ये सब है। जो हमारा भूमध्य रेखा, इसके नाम से पता चलता है भूमध्य, यानी धरती के बीचों बीच से एक रेखा गई, तो इसको कहते हैं, देखिए, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल यानी इक्वल कर लीजिए, इक्वल यानी पृथ्वी को बांट दीजिए जो इक्वल जगह से, दोनों साइड से इक्वल, सेंटर जो बीच में पड़ेगा लाइन, वहां पे लो प्रेशर होता है। इन धरती का जो वायु दाब है हवा का, वो बहुत कम होता है। समझ गए? तो पहला ये कल्पना में रखिए कि धरती के बीचों बीच यानी इक्वेटोरियल पे लो प्रेशर होता है। अब बात दूसरा करेंगे, देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हिंदी में कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। यहां पे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी जहां जहां पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ पे है, ट्रॉपिकल या उपोष्ण, इसको कह सकते हैं जहां पे उष्णता होती है, यानी गर्मी जहां पड़ती है, वो उसके छोटे छोटे हिस्सों पे, यानी सब ट्रॉपिकल हिस्सों पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक। अब तीसरा देखिए, सब पोलर लो प्रेशर, यानी पोलर क्या है, धरती के जो 2 ध्रुव हैं। आप जानते हैं कि हमारे धरती के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उन नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र, यहां पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। और तीसरा होता है पोलर हाई प्रेशर, यानी क्या होगा, जहां ध्रुव हैं दोनों किनारों पे, नॉर्थ और साउथ, उस दोनों किनारों पे हाई प्रेशर है। ये याद रखना, दोनों किनारों पे हाई प्रेशर है और उनके आसपास के एरिया में लो प्रेशर है। इक्वेटोरियल जहां पे बीचों बीच में, वहां पे लो प्रेशर होता है, और आसपास के जो गर्म क्षेत्र है हाई प्रेशर बनता है। यही 4 होते हैं। आशा है दिमाग में बैठ गया हो गया। पहला क्या है, धरती के बीचों बीच में लो प्रेशर होगा, और उसके आसपास, इक्वेटोरियल के आसपास जहां पे गर्मी पड़ती है, हाई प्रेशर हो गया। और दोनों पोल जो हैं, पोल में क्या है,
कि दोनों पोल पे हाई प्रेशर का वायु दाब बनता है और दोनों पोल के आसपास के जो एरिया है यानी सब पोलर एरियाज वहां पे लो प्रेशर बनता है। ये 4 हो गए। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में डिटेल्स आपको देंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये पहले वाले पोर्शन से, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब या इक्वेटोरियल लो प्रेशर, निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर। तो विषुवत रेखीय लो प्रेशर, सवाल ये है कि इस जगह पे कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होता है तो क्यों होता है, ये लो प्रेशर क्यों होता है? तो पहला ये है, ये लो प्रेशर है कहाँ? तो ये है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी जो भूमध्य रेखा है इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ये स्थित है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो इक्वेटोरियल लाइन है यानी भूमध्य रेखा, उस भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का एरिया माना जाता है क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर का एरिया होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है? तो होता ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत धरती पे पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर क्या होती हैं, लंबवत परपेंडिकुलर इस जगहों पे सनरेज पड़ती है। तो जब यहाँ पे ये पूरे साल भर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। और गर्मी के वजह से जो हवाएं होती हैं गर्म हो जाती हैं, और जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो हल्की हो जाती हैं। गर्म हवाएं हल्की होती हैं तो ये सीधे ऊपर की ओर, हल्की होती हैं तो ऊपर की ओर उठ जाया करती हैं, ऊपर की ओर उठ जाया करती हैं। और इस वजह से सरफेस या धरती के जो संपर्क में वायु हैं वहाँ पे प्रेशर बनता ही नहीं, क्योंकि प्रेशर तब बनेगा जब हवाएं धरती को सरफेस से टच करके चलती हैं और हवा इतनी हल्की हो जाए कि ये सर गैस की तरह ऊपर उड़ने लगे। तो ऊपर जब हवा चली जाएगी तो धरती पे कोई प्रेशर बनेगा ही नहीं, इसीलिए लो प्रेशर होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लो प्रेशर होता है, मेन कारण यही होता है। इसका मतलब कि सूर्य की किरणें ये क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल लाइन से ये लैटिट्यूड में माना जाता है या अक्षांश। यहाँ सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं। इससे क्या होता है, तापमान ऊंचा होता है, और तापमान ऊंचा होगा तो वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, और उठ जाती हैं तो संवहन धाराओं का जन्म हो जाता है, यानी ऐसी धाराएं बहती हैं जो वायु को ऊपर उठाती हैं और एक के ऊपर एक हीट करती जाती हैं। संवहन धाराओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं। तो इस बेल्ट को इसलिए हम शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम। तो ये चीज है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं या शांत कटिबंध कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे लो प्रेशर होने का एक रीजन और होता है, एक रीजन दूसरा भी होता है। ये तो एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि जो इक्वेटोरियल लाइन है वहाँ के आसपास जो हमारी धरती स्पिन करती है, उस स्पिन का जो वेलोसिटी है, वेग, वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। और तेज होने के कारण वहां पे क्या पैदा हो जाती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका काम है अपने से चीजों को दूर फेंकना। तो
तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या करती हैं, वायु को ढकेल देती हैं ऊपर की तरफ, ढकेलती रहती हैं। तो जब ढकेलती रहती हैं तो वायु नीचे टिक नहीं पाती, ऊपर चली जाती है। और ये मुख्य कारण है कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि नीचे वायु रहती ही नहीं है, ऊपर की तरफ भागती रहती है, इसलिए भी लो प्रेशर होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आज का ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, इसके बारे में हम डिस्कशन किए हैं। आशा है समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब ट्रॉपिकल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।